साहब आज मुलाकात भी करके आए। राना साहब, अब इदारों पे दबाव डालने के जो इल्जामात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चेयरमैन पीटीआई पे लगा रही है, उस पे चेयरमैन पीटीआई की राय क्या है? उनके आगे गोल क्या है? उन्होंने क्या चीज सेट कर रखी है कि किससे कितना ताल्लुक रखना है और कब तक? देखिए यहाँ सर, एक तो चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए और हमें याद माजी उसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर मुतहिदा अपोजिशन उस वक्त की जो इस वक्त की हुकूमत है, इन्होंने वहां पर एहतजाजी जलसा किया था। इन्होंने इलेक्शन कमीशन पे प्रेशर डाला था। इन्होंने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है एहतजाज किया था। इन्होंने एक से ज्यादा एहतजाज किए थे। इन्होंने सबसे ज्यादा इल्जाम लगाए थे। देखिए उसको वो ये कहते हैं ये हमारा जमहूरी तरीका था, और जमहूरी तरीके के अंदर, जमहूरियत के अंदर अगर आपको किसी से गिला है या आपको शक है कि ये बंदा गलत कर रहा है तो आप उस पर एहतजाज करिए, एक जमहूरी हक होता है। देखिए एक चीज बड़ी क्लियर है कि आज इमरान खान साहब का जो खिताब अपने कन्वेंशन से खिताब जो उन्होंने किया, आज उन्होंने बहुत सी चीजें वाजे कर दी, जिसके बाद बहुत से लोगों की उम्मीदें जो हैं उसके तादारों से टकराव की खत्म हो गई हैं। आज उन्होंने फिर वाजे तौर पे कहा, बिल्कुल वाजे कहा कि हम तनकीद पे यकीन रखते हैं, तनकीद होनी चाहिए सियासतदानों में भी, अदारों पे भी, लेकिन मुस्बत तनकीद होनी चाहिए। और वो तनकीद होनी चाहिए जिसमें हकीकत हो और अदारों को भी उसे बर्दाश्त करना चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह हो, उनकी ये तो होना चाहिए। जहां तक उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन ठीक है, इलेक्शन कमीशन गलत नहीं है, तो ये वक्त साबित कर देगा। बहुत से मामला ऐसे हैं, मतलब उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी के बेटे का हवाला दिया कि वीडियो आ गई सामने, सबूत सामने आ गए, और उन्होंने सिंध हुकूमत के सिंध में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन का हवाला दिया कि सिंध में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन में क्या असर आपने मैंने किसने नहीं देखा कि लोग ठप्पे लगा रहे हैं, लोग वोट अंदर इस तरह फेंक रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो उस पर अगर कोई चीखेगा नहीं, उस पर अगर इलेक्शन कमीशन पर एतराज नहीं करेगा, इलेक्शन कमीशन के मुतल्लिक आवाज नहीं उठाएगा, तो फिर तो अपने साथ भी ज्यादती होगी। और ये अगर आवाज उठाना तनकीद है तो तनकीद तो नहीं होगी, वो हक है। अब पाकिस्तानी इदारों के हवाले से, खासकर एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बड़ा क्लियर मौक़िफ़ आज उन्होंने किया बयान। फिर उन्होंने कहा कि मैं किसी सूरत में भी अपनी फौज को कमजोर नहीं करूंगा, मैं किसी सूरत में भी अफवाज पाकिस्तान जो है उनके अंदर कोई ऐसे काम नहीं करूंगा जिससे हमारी फौज का कमजोर हो और दूसरे जो दुश्मन है वो मजबूत हो। और हमने अपने हमारी मुल्क की सालमियत की मुहाफ़िज़ है ये पाक फौज, और मैं उसको मजबूत करूंगा। अच्छा, इमरान खान साहब के इस बयान के बाद, इस आज की गुफ्तगू के बाद तो बहुत बहुत चीजें क्लियर हो गई। और मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर बाकायदा पीटीआई जो है वो आइंदा चंद दिन में कुछ चीजें रिलीज करने जा रही है। जो चीजें रिलीज करने जा रही है उन चीजों ये होगा कि बहुत से ऐसे फेक अकाउंट जिनसे वो कुछ ऐसी चीजें चल रही थी जिससे ये कोशिश की जा रही थी कि पीटीआई वर्सेस पाकिस्तान के अहमदारों को लड़ा दिया जाए, तो जालसाजी की जा रही थी, जाली चीजें बनाई जा रही थी अकाउंट से, उन अकाउंट्स के अंदर, और कुछ चीजें फेंकी जा रही थी सोशल मीडिया पे। तो वो अकाउंट्स जो निकले हैं, मैं ब्रेक कर दूं ये खबर कि वो अकाउंट्स जो निकले हैं वो कुछ सियासी जमातों के लोगों के निकले हैं जो पाकिस्तान के बाइट से ऑपरेट हो रहे थे, और उनके हवाले से उन्होंने ऐसे क्वाइफ इकट्ठे किए हैं जिससे ये साबित हो रहा है कि कुछ सियासी जमातें जो इस वक्त हुकूमत के अंदर मौजूद हैं वो तहरीक इंसाफ वर्सेस अदारे जो है उनमें बहुत बड़ा क्लैश कराना चाहते थे, उनके दरमियान गलत फहमियों को मजीद आगे बढ़ाना चाहते थे। वो पाकिस्तानी अदारों को सोशल मीडिया के जरिए नुकसान पहुंचाना चाहते थे, यानी उनकी साख को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, और गलत फहमी इस कदर पैदा करना चाहते थे कि जैसे किसी जमात को बिल्कुल ही खुटे लाइन लगा दिया जाए और सारे इल्जाम उन पर कर दिए जाए। तो ये चीजें 1-2 दिन में या 4 दिन में या 6 दिन में पीटीआई सामने लेकर आ रही है। तो बहुत से लोगों की ये जो ख्वाहिश थी वो दम तोड़ गई है, और कप्तान का जो इमरान खान का जो स्टाइल है, जो आज जो आपने उनकी तकरीर सुनी, बिल्कुल चेंज था। यानी आज उन्होंने, और आज से पहले भी, चंद दिन पहले भी उन्होंने वाज़ेह तौर पर एक स्टैंड ले लिया कि मैं फौज मेरी है, मैं अपनी फौज को कमजोर नहीं करूंगा। और अदारों के ऊपर तनकीद, इलेक्शन कमीशन या दूसरे अदारों पर तनकीद उन्होंने कहा बिल्कुल होनी चाहिए। हुकूमत पे अगर तनकीद होती है तो उन पर क्यों ना तनकीद हो जहाँ पे गलत काम हो रहा है, और जहाँ पे गलत काम हो रहा है तनकीद हो रहा है, इस्लाह होनी चाहिए। उन्होंने कहा जी फेक न्यूज, गलत खबर नहीं होनी चाहिए, गलत तनकीद नहीं होनी चाहिए, गलत खबर नहीं होनी चाहिए, गलत तनकीद नहीं होनी चाहिए। तनकीद अगर होती है तो तनकीद बराए इस्लाह हो, वो जायज़ भी है, वो होनी भी चाहिए, और इदारों पर भी अगर होती है तो वो करनी चाहिए। हुकूमत आप तनकीद करते हैं तो इदारों की इस्लाह के लिए भी आप तनकीद कर सकते हैं। नाज़रीन, मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।